करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। कोई भी चीज वृत्त में हो, शंकु में हो, बेलन में हो या गोला में हो, जब तक त्रिज्या की मान पता नहीं रहेगी तब तक वह बन ही नहीं सकती, वह सवाल बन ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से बेलन की हम तीसरी लेक्चर पढ़ेंगे। यदि आप इससे पहली और दूसरी वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो हम बेलन में अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली सवाल क्या है, तो सवाल दिए हुआ है कि बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या कर रहा है, ऊंचाई निकाल ले। यानी कि इसमें त्रिज्या के मान दे रखा है और वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें दो चीज दे रखा है और तीसरा चीज पूछ रहा है कि ऊंचाई इसको निकालिए। क्या ऊंचाई हमको निकालनी है। ये हो गई मेरा बेलन हो गई, ये बेलन हो गई, और इसमें जो दे रखा है क्या चीज, त्रिज्या की मान दे रखा है और वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिज्या की मान कितना है, वह जो है 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमको क्या करनी है, निकालनी है। ऊंचाई हमको बतानी है। तो यानी कि इसमें जो चीज दिए हुआ है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। आधार की त्रिज्या, यानी कि ये वाली त्रिज्या दे रखी है। आधार यानी कि नीचे वाली जो है उसका त्रिज्या दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसमें क्या चीज दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल बराबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होती है बेलन की, वह जो हो जाती है 2πr/h। ये वाले सूत्र हम बतलाए हुए हैं पहले ही वाले लेक्चर में। पहला जो लेक्चर है उसमें सूत्र के बारे में हम अध्ययन किए हुए हैं। तो बेलन की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होती है, 2πr/h। यानी कि ये वाले भाग और ये वाले भाग क्या चीज हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल है और ये भी वक्र पृष्ठ की ही क्षेत्रफल है। ये दोनों आपस में क्या चीज हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं। क्या चीज की, इस बेलन के लिए आप त्रिज्या की जो मान दे रखी, त्रिज्या के मान डाल दीजिएगा। ऊंचाई तो हमको ज्ञात ही करनी है। यदि ऊंचाई पता रहती तो आप ऊंचाई डाल देते थे, पाई की मान डाल देते, तो ये क्षेत्रफल जो इसका वक्र पृष्ठ की होती वह इतना की बराबर हो जाती। तो यानी कि दोनों है जो आपस में क्या चीज हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप 2πr/h बराबर लिख सकते कितना, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2πr/h बराबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान डालते हुए चले जाएंगे तो कितना हो जाएगी मान, 2 गुने पाई की मान 22/7 और आर की मान कितना दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर डाल दीजिए। और ऊंचाई तो हमको क्या करनी है, निकालनी ही तो है। ऊंचाई ही तो पूछ रहा है। यदि ऊंचाई मालूम रहता तो क्या पूछता, कुछ नहीं पूछता, और चीज दूसरा चीज वो पूछ सकता था। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई ही तो निकाली, तो ऊंचाई की मान तो हमको पता ही नहीं है, तो ऊंचाई को हम h ही मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे h बराबर आप लिख सकते हैं क्या चीज, जो h के साथ गुना में है वो उधर जाके भाग में बदल जाएगी, जो भाग में है वो गुना में बदल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 जो भी है तो क्या चीज में है, h के साथ गुना में, तो आप यहाँ पे भाग डाल दीजिए। तो ये भाग हो जाएगी 2, 22 और ये 5 सेंटीमीटर। इसके बाद h तो यहाँ आप यहीं पर रहने दिए हुए हैं। h के सिवा आप उधर उसको लेके जा रहे हैं, किसको, h के अलावा जो भी चीज है उसको आप लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये 7 जो है
क्या चीज है, एच के साथ क्या कर रही है, भाग कर रही, तो इधर आप गुना में इसको लिख सकते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गई। उसके बाद आप 22 से आप इसको कितना मरतबे, 22 दूना 44 यानी 20 मरतबे इसको काट दीजिएगा। उसके बाद 5 चौके 20 और 2 दूनी 4, यानी कि एच के जो मान आ गई, कितना आ गई, 2 में आप 2 सेंटीमीटर में 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगी, वह जो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमको क्या चीज निकालनी थी, एच की मान जो आ जाएगी वह कितना आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। यदि आप 14 सेंटीमीटर मान रख के निकालिएगा तो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगी, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमको एच के जो मान निकली है वो कितना निकली है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, न कि स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये क्यों, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट चुकी है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट चुकी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है ये। तो हम एच की मान हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको अभी तक समझ में आ चुकी है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है वह देख लीजिए। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है वह देख लीजिए। इस सवाल में दिए हुआ है कि समबेलन की संपूर्ण सतह की क्षेत्रफल निकाले। यानी कि हमको क्या करनी है, बेलन की जो होती है, क्या कहते हैं, बेलन की जो क्षेत्रफल होगी उसका सूत्र जो लिखाए हुए हैं उसी पे सवाल बन जाएगी। क्या, संपूर्ण सतह की क्षेत्रफल इसमें बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण क्षेत्रफल जो होती है बेलन की उसी सूत्र पे बनेगी। उसके बाद यदि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आधार की क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी हो, यानी कि इसमें दो क्षेत्रफल दिए हुआ है, एक दिए हुआ है और एक निकालना है। लेकिन जो दिए हुआ है, क्या चीज दिए हुए है, आधार की क्षेत्रफल। तो इसमें जो दिए हुआ है क्या, आधार की क्षेत्रफल, यानी कि ये जो वाली हो गई इसी का क्षेत्रफल वह दे रखा है। तो यानी कि हमको यहाँ से क्या चीज पता चल जाएगी, वह आर की मान हमको पता चल जाएगी। लेकिन इसमें ऊंचाई तो दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या की मान यदि पता रहती तो डायरेक्ट इसमें मान रख के क्या करते, ज्ञात कर लेते, मालूम कर लेते। लेकिन यहाँ पे जो दिए हुआ है आधार की क्षेत्रफल दिए हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। कोई भी चीज वृत्त में हो, शंकु में हो, बेलन में हो या गोला में हो, जब तक त्रिज्या की मान पता नहीं रहेगी तब तक वह बन ही नहीं सकती, वह सवाल बन ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका हम क्षेत्रफल जो दिए हुआ है उसमें से हम आर की मान निकाल लेंगे। इसमें क्या चीज दिए हुआ है, बेलन की ऊंचाई दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की क्षेत्रफल, ये हो गई आधार की क्षेत्रफल कितना, 616 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, आधार की क्षेत्रफल। अब इसे त्रिज्या की मान कैसे पता चलेगी, आप ये आपको जो लग रही होगी ये क्या चीज है, वृत्त की आकार के है, ये वृत्त के आकार के। आप नीचे जब देखिएगा ढोल की तरह, ढोल के नीचे तो क्या चीज गोलाकार में रहेगी और वही चीज क्या चीज हो जाएगी, वो वृत्त हो जाएगी। तो वृत्त के आकार के है तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना होती है, वह जो होती है पाई आर स्क्वायर हो जाती है। और हम बतलाए हुए क्या चीज, वृत्त की जो क्षेत्रफल भी होती है वो भी बात हम बतलाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, आधार की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार यानी कि जो नीचे वाली एकदम हो जाएगी वह आधार हो जाएगी, आधार पे ही तो सब चीज क्या है, टिकी हुई है। तो आप आधार की क्षेत्रफल बराबर लिख सकते क्या चीज, आधार की क्षेत्रफल बराबर वो हो जाएगी क्या, पाई आर स्क्वायर। और फिर से यहाँ पे दोनों क्या चीज हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर को आर ही तो निकालनी है, यदि आर मान रहती तो हम डायरेक्ट मान रख के हम ज्ञात कर लेते। तो आर क्या है, 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि
आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर क्या है, ये क्या चीज आर के साथ जो भाग में है वो गुना में बदल जाएगी, गुना जो है भाग में बदल जाएगी। यहाँ पे जो 7 है वो क्या चीज में है, भाग में, तो आप इधर गुना में बदल दीजिए। और ये क्या चीज में है, ये जो है गुना में, तो आप इसको भाग में बदल दीजिए। इसके बाद इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना मरतबा कट जाएगी, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और ये 8 मरतबे यानी कि कट जाएगी। यानी कितना हो गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7। तो चलिए यहाँ से अब हमको आर की मान हमको लगभग क्या है पता हो चुकी है। तो आर स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं क्या चीज 28 गुने यानी 2 गुने 7, उसके बाद गुने ये वाली 7 गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या चीज हो जाएगी 2 स्क्वायर गुने 7 स्क्वायर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सभी को क्या हो जाएगी आपस में कट जाएगी, यानी कि आर बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो कितना आ गई आर की मान 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर मान रख के हम क्या चीज कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे क्या चीज, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। ये कितना निकल गई 14 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसको हम बना रहे हैं अगली। तो हम बेलन की संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हम बतलाए हुए सतह कह रहे थे, यानी कि सभी के सतह, यानी कि चारों साइड के जो सतह होती है ऊपर वाली भाग, वही बोल रहा है कि उसकी सतह यानी कि पूर्ण कहने का मतलब है। तो इसकी क्षेत्रफल कितना होती है, जो वो हो जाती है कितना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे हो जाएगी सम्मेलन बोले या बेलन बोले, बात बरोबर ही है। तो सम्मेलन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल वो कितना हो जाती है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये क्या है सूत्र है, सूत्र को हम क्या बोले हैं पहले ही वाले लेक्चर में हम बतलाए हुए हैं। तो ये हो जाएगी कितना 2 गुने पाई की मान 22/7 गुने आर की मान कितना निकला है 14 सेंटीमीटर। तब 14 सेंटीमीटर डाल दीजिए गुने आर की मान 14 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में जुट जाएगी और इसके साथ क्या चीज हो जाएगी गुना हो जाएगी। काट दीजिए 7 दूना 14। अब इसको गुना करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगी 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर गुने और 14 में 5 जोड़िएगा तो कितना 19 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के आपस में क्या करनी है गुना करनी है। तो आप 19 में 8 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगी 19 में आप 8 से गुना कीजिएगा तो 152 और 152 में आप 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगी 152 में आप 5 जोड़िएगा तो 157, यानी या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कर दीजिएगा। तो यही क्या हो गई मेरा आंसर हो गई। यही तो हमको क्या करनी थी निकालनी थी, यानी कि बेलन की संपूर्ण सतह की क्षेत्रफल जो हो जाएगी कितना 1572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आई हो, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।